औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज़ है जो बट जाती है इज़्ज़तदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता। मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा, औरत के लिए जीना भी सजा। मर्दों के लिए लाखों सीजें, औरत के लिए बस एक चिता। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। इतनी मोहब्बत में डूब करके आपने मेरा बयान सुना है कि मेरी ज़बान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह आपके सुनने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। आपकी जवान बेटी के लिए मैं जलसे में दुआ करता हूँ, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए, उसके ईमान और आबरू की अल्लाह कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। हमारे जवानों के हवाले पैगाम, सिर्फ 2 पैगाम हम अपने जवानों को देने के लिए आ रहे हैं। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग यहाँ जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका ज़रूर निकाह होगा। लेकिन यहाँ दुआ करेंगे फिर भी दोबारा जवान नहीं हो सकते। जवानों के हवाले से पैगाम, 4 जवान एक जगह बैठे हुए। एक जवान कह रहा, मेरा बाप जानते हो कौन है? मेरे बाप की मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, वो मना कर देता है तो रुक जाती है। दूसरा जवान बोला कि मेरा बाप जानते हो कौन है? जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती, लोग हाथ जोड़ करके खड़े। घबरा गया कि तो बहुत बड़े बाप का बेटा मालूम। तीसरा जवान बोला, जानते हो मेरा बाप कौन है? मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। घबरा गया। तीसरा जवान बोला कि बेवकूफ बना रहा है, बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है। जिसने कहा कि मेरे बाप की मुट्ठी में हवा है, ये लोहार का बेटा है। बाप भाती चलाता है तो हवा चलती है, छोड़ देता है तो रुक जाती है, बेवकूफ बना रहा। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती उतरने का नाम नहीं लेती, हातिम ताई का बेटा नहीं है, ये तो बावर्ची का बेटा है। बाप दाल उतार करके भात चढ़ाता है, भात उतार करके तरकारी चढ़ाता है। ठंडी के जमाने में लोग आग तापने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े होते, बेवकूफ बना रहा। तीसरे ने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है, बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, ये तो नाई का बेटा है। बादशाह भी बाल बनाने के लिए जाएगा, उस्तरा लगेगा, खून निकलेगा, फिर भी पैसा देना पड़ेगा, बेवकूफ बना रहा। इस जलसे में 3 तरह के जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए। इसमें एक ही हीरा है, बाकी सब जीरा है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हर घर में ऐसा हीरा और इतना बड़ा मुकद्दर का सिकंदर जवान को अल्लाह पैदा फरमाए। 3 जवान इस जलसे में आए हैं, उसमें एक जीरा है, दूसरा जीरा है, तीसरा हीरा है, मुकद्दर का सिकंदर है। कौन है उसको बताता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक जवान इसमें है जो नाकाम है, वो किसी काम का नहीं है, तकिया पर सर है, सोचता रहता है मैं ये करूंगा वो करूंगा। हाथ गाल पर हाथ है, सोचता रहता है मैं ये करूंगा वो करूंगा, मगर कुछ नहीं करता रहा, सिर्फ शेख चिल्ली का ख्वाब देखता है। जो जवान सिर्फ सोचता है, करता कुछ नहीं है, ये नाकाम है। दूसरा जवान इसमें है जो इधर भी हाथ मारता है, उधर भी हाथ मारता है, ये काम भी कर रहा है, वो काम भी कर रहा है,
सोचता बाद में है, करता पहले है। इधर भी मुंह की खाता है, उधर भी मुंह की खा रहा है। ये नाकाम है। इस पूरे मजमे में तमाम जवानों में अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चकुनी तरक्की से माला माल फरमाए। जानते हैं एक जवान है जो मुकद्दर का सिकंदर है, पहले सोचता है बाद में करता है, प्लान बनाता है, प्लान को मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को छूले तो सोना बना देता है। मशक्कत को मेहनत को जोर समझे, हुनर और पेशे को दुश्वार समझे। मशक्कत को मेहनत को जोर समझे, तिजारत को खेती को दुश्वार समझे। फिरंगी के पैसे न मुर्दार समझे, फिरंगी के पैसे न मुर्दार समझे। तनासानियाँ चाहे अरे आबरू भी, वो कौम आज डूबे गिगर कल न डूबी। तनासानियाँ चाहे अरे आबरू भी, वो कौम आज डूबे गिगर कल न डूबी। तनासानियाँ चाहे अरे आबरू भी। अपने जवानों के वास्ते मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवान को दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बनाए। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए, वादा कीजिए। जवानी में दारू पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुफ्ती साजिद अजीब साहब जिंदाबाद। बहुत बड़ा पियक्कड़ है, दारू की बोतल हाथ में। उसको किसी ने पूछा, रे मुसलमान है, शर्म नहीं आती दारू पी रहा? तो कहता है कि दारू पीना सही भी है, गलत भी। अब पैर के नीचे से जमीन निकल गई। इतना बड़ा पियक्कड़ क्या बोल रहा है? बोल रहा दारू पीना सही भी है, गलत है। किसी को पिलाना पड़े तो गलत है, और कोई पिला दे तो पीना सही है। मौके का चौका लग जाना चाहिए। हमारे जवानों के हवाले से ये नमूना है कि जिस तरह पीना गुनाह है उसी तरह पिलाना गुनाह है। जितना बड़ा गुनाह पीना है उसी तरह पिलाना गुनाह है। कल तजर्बा कर लीजिए, मैं आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं और हाथ छोड़ करके वादा करता हूं कि आप सिर्फ दारू छोड़ करके दिखाइए। मैं मसनद रसूल पर गारंटी देता हूं, अल्लाह आपके पूरे खानदान को बचा लेगा। सिर्फ आप दारू छोड़ करके दिखाइए, पूरे खानदान को अल्लाह बचा लेगा। आपके घर में अंडा होगा, कच्चा अंडा, उसको निकालिए। कच्चा अंडा हाथ में लीजिए, उसको तोड़िए। तोड़ करके शराब के गिलास में आप डालिए, वो पक जाएगा ऐसे जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है। दिल पर हाथ रख करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूल्हे में आग थी इसलिए अंडा पक गया, लेकिन कच्चा अंडा शराब के गिलास में क्यों पक गया? उसमें कौन सी आग थी? तो लिखने वाले ने लिखा, जो आग चूल्हे में नहीं है वो शराब के अंदर है। आप किसान आदमी है, आपका आपने अभी धान की फसल निकाली है, अब आप मकई लगा रहे हैं। जब मकई में कीड़ा लगता है तो आप लोग क्या करते हैं कि पानी में जहर को घोलते, पीठ पर मशीन होती है, आप स्प्रे करते। एक बूंद शराब की डालिए मशीन में, 99 बूंद पानी की डालिए मशीन में, 99 बूंद पानी में एक बूंद शराब को मिला दीजिए और सिर्फ 10 दिन फूल पर स्प्रे कीजिए, ये फूल मुरझा जाएगा। एक बूंद शराब आपने डाली, 10 रोज स्प्रे किया, ये फूल मुरझा गया। गिलास की गिलास शराब जब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा? आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। पोल्ट्री का गोश्त आप बाजार से लाते हैं, कच्चा गोश्त, एक बोटी आप पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। एक बोटी कच्चा गोश्त की, एक बोटी आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए
जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा। जैसा 3 दिन पहले था 3 दिन के बाद भी वैसा ही रहेगा। जिस शराब की बोतल में आपने गोश्त की बोटी को डाली है उसको 3 दिन के बाद देखिए, वो इस तरह पीली पड़ जाएगी जैसे चर्बी पीली होती है। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को उसी तरह बेकार कर देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद भी दारू से बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। जब डॉक्टर जवाब दे देगा तब छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। चाचा मैंने आपको देख लिया, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, ऊपर से ही लाइसेंस है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आप लोग इतना गौर से मुझको देख रहे हैं, आँख फाड़ फाड़ करके। मुझको डर लगता है कि कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ। काला कुर्ता पहन करके आया और दम करके बैठा। लगाइए आप कितनी नज़र लगाते। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मर्दों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम बाकी रह गए, औरतों के हवाले से 3 पैगाम। मेरे हिस्से का जलसा 5 से 7 मिनट में खत्म हो रहा है। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अलविदा जुमा में ऐलान हुआ, इमाम साहब ने ऐलान किया। कलकत्ता में वही ऐलान, पटना में वही ऐलान, रांची में वही ऐलान। कलकत्ता के इमाम साहब ने अलविदा जुमा में मैं के लिए ऐलान किया, लोगों ईद की नमाज 7:30 बजे ईदगाह में होगी, 8:30 बजे ईदगाह में होगी, 9:30 बजे ईदगाह में होगी। 20 से एक मुक्तदी खड़ा होकर के बोला, इमाम साहब ऐलान वापिस लो, ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ोगे तो तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, अगर ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ोगे मैं नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब ने उसको बुलाया, कहाँ से आए? रांची से आए? हाफ हो या फुल हो या पूरे पैदल? ये जुमा की नमाज है कि ईद की नमाज है? ईदगाह में होगी, तुमको क्या परेशानी? कहा परेशानी इमाम साहब, मेरे भाई से मेरा 10 साल से केस चल रहा है। वो मनहूस ईदगाह में नमाज पढ़ता है, उसके साथ मैं ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ूंगा ही। हजरत को समझ में आ गया इसका घर का मसला है, हल कर देते। उसको करीब बुला करके कहा कि देखो मैं तुम्हारा मसला हल कर देता हूँ। ईद की नमाज तुम भी ईदगाह में पढ़ोगे, वो भी ईदगाह में पढ़ेगा। तुम एक किनारे पढ़ोगे, वो एक किनारे पढ़ेगा। जब नमाज खत्म हो जाएगी वो एक किनारे से निकल जाएगा, तुम अलग किनारे से निकल जाना। तो कहता है आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। ये देख रहे हैं छोटा बच्चा 6 साल का है। जब आपका बच्चा 6 साल का हो जाए तो उसको अदब दीजिए कि खाना कैसे है, खिलाना कैसे है, सोना कैसे है, उठना कैसे है, खड़ा कैसे होना है, बैठना कैसे है, सलाम कैसे करना है, जवाब कैसे देना है। 6 साल की उम्र हो जाए अदब दीजिए। और जब बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए तो अब नमाज को कहिए, चाहे पढ़े या ना पढ़े। ज़ोहर में कहिए पढ़े या ना पढ़े, असर में कहिए पढ़े या ना पढ़े। आपने कहा नहीं, बच्चे ने पढ़ा नहीं, बच्चे की तरफ से आप गुनहगार हो। जब बच्चे की उम्र 9 साल हो जाए, जब आपके बच्चे की उम्र 9 साल हो जाए, बेटा की उम्र 9 साल हो जाए, उसको मां के बिस्तर से अलग कर दीजिए। बेटी की उम्र 9 साल हो जाए, बाप के बिस्तर से अलग कर दीजिए। बेटा बेटी की उम्र 9 साल है, दोनों का बिस्तर अलग कर दीजिए।
ये आधा मर्द हो गया, वो आधी औरत हो गई, बिस्तर अलग कर दीजिए, हदीस कहती है। और जब आपके बच्चे की उम्र 12 साल हो जाए, जब 12 साल बच्चे की उम्र हो जाए, बेटी की उम्र 12 साल, बेटा की उम्र 12 साल, अब उस पर कड़ी नजर रखिए कि जाता कहां है, आता कहां से है, जाता कहां है। बनने की उम्र भी यही है, बिगड़ने की उम्र भी है। जब घर में बच्चा रहे तो मियां बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। जब बच्चा घर से निकल जाए तो खूब झगड़ा कीजिए, बर्तन फोड़िए, कुर्सी तोड़िए, 2-4 मरतबा खरीदेंगे, समझ में आ जाए। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे तो झगड़ा मत कीजिए। कितना बड़ा नुकसान होता है जब बच्चा घर के अंदर हो, माँ बाप झगड़ा करते हैं, बच्चे आंख से माँ बाप के झगड़े को देखते हैं तो निगाह से गिरा देते हैं, माँ बाप को अपनी निगाह से गिरा देते हैं। जवानी में कदर नहीं करते, बुढ़ापे में इज्जत नहीं करते। कसूर बच्चे का नहीं है, कसूर अपना है। और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, जिस बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया वो पढ़ करके नहीं देगा, मैं लिख करके दे रहा हूं। पहले लोग कहते थे कि क्रिकेट का बल्ला हाथ में आ गया, पढ़ करके नहीं देगा। अब इस्तिलाह बदल गई, मोबाइल जिस बच्चे के हाथ में आ गया वो पढ़ करके नहीं देगा। आपको शिकायत है मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, हमको आपसे शिकायत है कि आप बच्चे के लिए मोबाइल नहीं छोड़ रहे। मसनदे रसूल पर गारंटी देता हूं, आप बच्चों के लिए मोबाइल छोड़ करके दिखाइए, जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। जब बच्चा घर के अंदर रहे आप मोबाइल छुपा करके रख दीजिए, जब बच्चा घर से निकले मोबाइल निकालिए, आजान देखिए, कुरान देखिए, बयान देखिए। बच्चा जब घर आए तो उसको छुपा दीजिए, बच्चा जब घर से निकले मोबाइल निकालिए, देखिए। एक दिन करके दिखाइए, एक हफ्ता करके दिखाइए, एक महीना करके दिखाइए। मसनदे रसूल पर गारंटी देता हूं, जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़े। बच्चा सामने बैठा रहता है, आप मोबाइल देखते रहते हैं, वो इंतजार में रहता है कि जरा बाप से छुट्टी तो मिले, इस मोबाइल को बाप से भेंट करा देंगे। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवाब बातिल की खेती को करते बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। बड़ा खूबसूरत। देखते ही देखते मिलाद जलसा बन गया। मुझे बड़ी खुशी है कि ये जलसा देखने वाले लोग नहीं है, जलसा सुनने वाले। अगर ये जलसा देखने वाले लोग होते तो घर चले जाते, मीठी मीठी नींद में सोते। लेकिन इन्होंने मीठी नींद को कुर्बान करके जाड़े का सामना किया है, ठंडी का सामना किया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं इस मुकाबले की बरकत से अल्लाह आपके ईमान और कुरान की हिफाजत फरमाए। जलसा चल रहा था, इसी तरह एक मुकर्रिर माइक पर तकरीर कर रहे थे कि जन्नत में सब कुछ मिलेगा। एक बूढ़ा खड़ा हुआ कि जन्नत में वो मिलेगा, वो। हजरत ने कहा वो क्या? कहा कि हजरत वही हुक्के का बाना, दिल का जो धुआं निकलता। तो हजरत ने कहा रे आधी बात मुंह में रखते हो, आधी बात पेट में, क्या कहना चाहते हो, खुलासा करो। उस बड़े मियाँ ने कहा कि हजरत जन्नत में सब कुछ मिलेगा, बीड़ी मिलेगी? तो हजरत ने कहा मिलेगी, जन्नत में बीड़ी भी मिलेगी, मगर माचिस के लिए दोज़ख में जाना पड़ेगा। हाथ रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा।
ये देख रहे हैं इधर दुकान है पीछे की तरफ, इधर जलसा है उधर मेला है। तो बाप ने अपने बेटे को शेख सादी कहते हैं मेरा बचपन था, मेरे बाप ने मेरी उंगली पकड़ी और कहा बेटा मेरा हाथ पकड़ो, मेरी उंगली पकड़ो, ये मेला है भीड़ है, उंगली मत छोड़ना वरना मेले में गुम हो जाओगे। उंगली छूट गई, बच्चा गुम हो गया। 1 महीने के बाद मिला, 1 साल के बाद मिला। जब बच्चे को सामने बाप ने कहा कि बेटा मैंने तुमको नसीहत किया था कि उंगली मत छोड़ोगे, उंगली छोड़ोगे तो मेले में गुम हो जाओगे। बाप ने 2 तमाचा मारा, मैंने कहा था कि उंगली मत छोड़ना, तुमने उंगली छोड़ दी, दुनिया के मेले में गुम हो गए। बेटा तमाचा इसलिए मारा है कि जवान हो करके बाप के दामन को मत छोड़ना वरना आखिरत के मेले में गुम हो जाओगे। अकबर इलाहाबादी, खड़े लोगों को मत बिठाइए, जो बैठना चाहते हैं वो बैठेंगे। कितनी देर खड़े होंगे, जरा सर्रा भागा तो लगने दीजिए पांव में, वो खुद ही बैठ जाएंगे इंशाल्लाह, वो बैठ जाएंगे। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो अच्छा भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, 2 ही मिनट का पैगाम रहता है। आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको छिलका हाथ आएगा, मग्ज हाथ नहीं आएगा। इलाहाबाद के बहुत बड़े शायर थे, उनका नाम था अकबर इलाहाबादी। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जब बेटे की शादी हुई तो अपने बेटे की शादी में उन्होंने बेटा को खिलौना गिफ्ट किया, खिलौना। बेटा सर झुका करके बैठ गया, बाप से कहा अब्बा खिलौना तो बच्चे को दिया जाता है, मेरी तो शादी हो रही है, मैं जवान हो गया हूं, आप मुझको खिलौना देते हो। बाप ने उस बच्चे को कितनी शानदार तालीम दी, कितना शानदार सबक दिया। उस बाप ने कहा कि बेटा याद रखो, मैं तुम्हें मेले में लेकर के गया था, तुमने कहा था कि फला खिलौना खरीद करके दो, वो महंगा था, मेरे पास पैसा नहीं था, तुमने जिद पकड़ लिया, मैंने हाथ जोड़ा, तुमने जिद पकड़ लिया, मैंने हाथ जोड़ा। तुम अपनी जिद से बाज आने वाले नहीं, तुमने मुझसे बोलना छोड़ दिया, मैंने तुमको खिलौना खरीद करके नहीं दिया। बेटा मैंने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, तुम्हारी शादी हो रही है, जवानी की हसरत को, बचपन की हसरत को जवानी में पूरी कर देता हूं। लेकिन बेटा जब बचपन की हसरत जवानी में पूरी होती है तो आदमी शर्मिंदा हो जाता है। मैं तुम्हें ये तालीम करना चाहता हूं कि जवानी में कोई ऐसी हसरत मत रखना, जब मरने के बाद खुदा के पास पहुंचो तो वहां तुम्हारा सर झुक जाए। इसलिए बेटा मैंने तुमको खिलौना गिफ्ट किया है। अभी आ रहा है नया साल, नया साल आ रहा है, मुर्गा बहुत ज्यादा बिकता है। ये मुर्गा जाता कहां? चखना। बेटा दारू नहीं पीता है, दारू पीने वाले के साथ बैठता है। बेटा जुआ नहीं खेलता, जुआ खेलने वाले के पास बैठता है। बेटा जिना नहीं करता, जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आया, ऐसे समझ में नहीं आएगा इसको। बाप ने कहा कि रजौला चौक जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बेटा जब एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं। सारे सेब सलामत थे मगर एक दाना सड़ा हुआ था। बेटा जब उसको पेटी से निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। देखो बेटा एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता है। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा, आज ही कर ले
अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। आप लोग इतने खामोश बैठे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग दावत में बैठे हैं, खाना ख़त्म हो गया है, और इतना सट सट करके आप लोग बैठे हैं कि मुझे खुशी है कि आपको ठंडी नहीं लगेगी, लेकिन इतना सट गए हैं डर लगता है कि किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो पूरा बटुआ खाली हो जाएगा। ज़रा ध्यान रखिएगा, बाप का जब इंतकाल हो गया, इंतकाल होने वाला था तो बेटे को बुलाया कि देखो मैं तो ऊपर जाने वाला, जब मैं ऊपर जाने वाला हूं मुझको दफन करना नीचे तो पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते? कहा फरिश्ते को ठगना चाहते। दुनिया को तो ठग लिया है, फरिश्ते को भी ठगना चाहते। कहा कि अब्बा फरिश्ते को ठग लो। कहा 1 मिनट, जब मैं मर जाऊं मुझको पुरानी कब्र में दफन करोगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आए? इस मजमे में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? हसन बसरी ने जलसे में मजमे से पूछा कौन जवान है, 1 लाइन का सवाल है, 1 लाइन में जवाब दे, इस मजमे में बेवकूफ कौन है? किसी ने नहीं बताया, तो उन्होंने कहा जानते हो इस जलसे में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? जो लूट करके लाता है, कूट करके खाता है, मर करके कब्र में पहुंच जाता है। बेटा मस्ती कर रहा है, घर के लोग मस्ती कर रहे हैं और वहां ठुकाई पर ठुकाई हो रही है, उसकी आखिरत बर्बाद हो गई, इसकी दुनिया बर्बाद हो गई। इससे बड़ा कायनात में कोई बेवकूफ नहीं हो सकता। जानते हैं हलाल कमाता था, हलाल खाता था, अचानक हराम कमाने लगा, 99 की बीमारी पैदा हो गई। कहां से? घर के लोगों से। आदमी घर से आबाद होता है, घर से बर्बाद होता है, घर से आदमी आबाद होता है, घर से बर्बाद होता है। हलाल कमा रहा था, हलाल खा रहा था, कोई मसला नहीं। बीवी ने ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां चली गई, मकान बना लिया, जमीन खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया, अब तुम वहीं के वहीं हो। बीवी के ताने की ताब न ला करके मजनू लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है, उसकी तो दुनिया बन गई, इसकी आखिरत बर्बाद। अब ये स्टेज आप देख रहे हैं, इसी तरह का स्टेज लगता था शादी में, आज से 40 साल 50 साल पहले इसी तरह का स्टेज होता था। ये देख रहे हैं मोबाइल, ये मोबाइल नहीं होता था। लड़की उस दिन लड़के को देखती थी जिस दिन उसकी शादी होती। लड़की इधर बैठी है, अच्छा माशाअल्लाह, बाइसी वाले ढूंढ रहे हैं आपको। लड़की इधर बैठती थी, लड़का उधर बैठता था। बहुत बड़े आलिम थे शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद लड़की से कहते हैं कि देखो बेटी यही लड़का है, इजाजत दो तो मैं तुम्हारा इससे निकाह पढ़ा दे। तो लड़की ने जो गौर से देखा, ओ दाढ़ी वाला लड़का है, तो भरी मजलिस में खड़ी होकर के बोली मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। सुभान। अब जो दांत पिजा करके आए थे बाराती खस्सी तोड़ने के लिए, मुंह लटका करके बैठे। हजरत ने सर उठा करके कहा कि लोगों जानते हो इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी वाले लड़के का इनकार किया, जानते हो क्यों? जिंदगी भर इसके बाप ने हराम कमाया, इसके पेट में हराम लुकमा गया, जिंदगी भर हराम कमा करके इस लड़की को जवान किया, इसके पेट में हराम है, उसी हराम की नुहूसत है, इसको सब कुछ पसंद है, नबी की अदा, नबी की सुन्नत दाढ़ी पसंद है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। अच्छा, मैंने देखा है वो लोग ज्यादा हाथ उठाए हैं जिनकी शादी हो गई, वह दूसरी और तीसरे के चक्कर में हैं। उनकी बीवी ने हाथ देख लिया तो घर में डराम होगा, उसी में रातों रात पैक कर देंगे और ये सीधे कयामत में उठेंगे।
क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे, पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे, खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। हॉस्पिटल में बीवी है, उसको बाल बच्चा होने वाला, बाल बच्चा होने वाला है, ये साहब यूं सर उठा करके बैठे हुए, नर्स ने आकर के कहा कि तुमको बेटी हुई है मुबारक। अब जो सर उठा करके थे सर गाड़ करके बैठ गए, ऐसा लगा मुकदमा हार गए, और ऐसा लगा कि इस साल बीवी पैदा कर रही, अगले साल यही पैदा करे। सर झुका करके बैठे हुए थे, उधर बीवी को बाल बच्चा होने वाला है। नर्स ने आकर के कहा कि मुबारक हो तुम बेटे के बाप बन गए। ये सर झुका करके बैठे हुआ था, बेटा का नाम सुन करके यूं सर उठा था, आसमान की तरफ देख रहा कि जिब्रील वही लेकर के आ रहा है। बेटा का नाम आ जाए सीना भी तानता है, सर भी उठाता है, जहां बेटी का नाम आए सर गाड़ करके ऐसे बैठ जाता है, लगता है कि इस साल बीवी ने पैदा किया, अगले साल यही पैदा करेगा। आप देखेंगे हॉस्पिटल चले जाइए, वहां लिखा रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप स्कूल चले जाइए, वहां लिखा रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ट्रक के पीछे तख्त को देखिए, उसमें लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों भाई, हर जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं ये लिखा नहीं है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। जानते हैं क्यों? एक साल में इसी हिंदुस्तान में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है, और मारने वाले कोई और नहीं माँ बाप होते हैं। कैसे मारते हैं? मशीन ने बताया कि पेट में बेटा है, आने दो, बरकत आ रही है। और मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटी है, तो इसको गिरा दो, बहुत बड़ी मुसीबत है, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। बेटी को गिराने के नतीजे में एक साल में 10 लाख मासूम की जान चली गई। तुमने मासूम की जान ली है, तुमको जन्नत मिलेगी? किस बात की उम्मीद रखते हो? अल्लाह, तुमने उस बच्ची को दुनिया की जिंदगी से महरूम किया, अल्लाह अपनी जन्नत से तुमको महरूम कर देगा। एक जवान खड़ा है अल्लाह के रसूल के सामने, खिदमत में आया, कहा कि अल्लाह के रसूल ने तुमको कितने बेटे हैं? कहा या रसूल अल्लाह, एक भी बेटा नहीं है, सब मुसीबत है, बेटी ही बेटी है, 10-10 बेटी है, मर जाती तो अच्छा था। अल्लाह के रसूल ने कहा, अरे इतना दिल छोटा करके क्यों बोलते हो? तुम किस्मत वाले थे, इसलिए अल्लाह ने तुमको बेटी दिया। बेटी के वास्ते तुम मेहनत करोगे, बेटी ही के सदके में अल्लाह तुमको जन्नत में दाखिल कर देगा। कहीं और से कोई जन्नत में दाखिल कराने वाला नहीं, तुम्हारी बेटी होगी। अगर बेटी मुसीबत की चीज होती तो अल्लाह अपने नबी को बेटी का बाप नहीं बनाता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटा बेटी दोनों से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मैंने आपको देखा, जलसा खत्म होने दीजिए, दोनों हाथ से हम मुसाफा करें। अल्लाह कुरान पर जुल्म ढाने से हमारी हिफाजत फरमाए। स्कूल का बच्चा स्कूल से निकला, आलिम ने पूछा कि बेटा क्या पढ़ते हो? कहा कि स्कूल में पढ़ते हैं। कहा ये बताओ अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी है? उस बच्चे ने कहा कि अंग्रेजी से अच्छी अरबी है। कहा तुम स्कूल में पढ़ते हो, तुम कैसे कहते हो अंग्रेजी से अच्छी अरबी है? उसने कहा कि अल्लाह का कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, अंग्रेजी में नाजिल नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। इब्ने मुबारक मुहद्दिस से एक बच्चे का हाथ पकड़ करके कहा, बेटा क्या सीखते हो? क्या 4 बातों को मैंने सीखा है, दिमाग का इल्म हुआ है, दिल का इल्म हुआ है, जबान का इल्म हुआ है, कान का इल्म हुआ है,
अब मुझे किसी इल्म की ज़रूरत नहीं। इतने बड़े मुहद्दिस को झटका लगा कि ये बच्चा क्या कह रहा है। उस बच्चे ने खुलासा किया, मेरे सर का इल्म है कि ये सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगा, किसी और के आगे झुक नहीं सकता। दिल का इल्म हो चुका है कि इस दिल में सिर्फ खुदा बसेगा, कोई और बस नहीं सकता। ज़बान का इल्म है, कान का इल्म है कि कुरान की तिलावत करनी है, कुरान को कान से सुनना है, ज़बान से कुरान की तिलावत करनी है। एक नौजवान की शादी हुई, 4 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं, न बेटी न बेटा। तो बस्ती के लोगों ने ताना मारा, अरे कैसा जवान है, शादी हो गई 4 साल हो गए, कैलेंडर छप ही नहीं रहा। अब बेचारा मुंह छुपा करके चल रहा है। रजौला में जलसा हुआ, कबूलियत की घड़ी थी, उसने हाथ उठाया, मालिक कब तक लोगों से मुंह छुपाता रहूंगा, बेटा मत दो, एक बेटी दे दो, वादा करता हूं जब वो जवान होगी, शादी होगी, रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी नसीब हुई। लेकिन बेटी जब जवान हुई, शादी का वक्त आया तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं। घबरा करके आया, बहुत बड़े मुहद्दिस के पास आया, उनका नाम था इमाम शाफी। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके पास आकर के कहा, हजरत गजब हो गया, मैं खुदा से झूठा हो गया, खुदा ने अपना वादा पूरा किया, बेटी दिया। खुदा से मैंने वादा किया था जब बेटी की शादी करूंगा, दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। मेरे पास तो कुछ भी दौलत नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, जमीन मकान नहीं है, दुकान जायदाद कुछ भी नहीं है, हाथ में पैसा ही नहीं है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कैसी बात करते हो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। कहा, हजरत आप क्या कह रहे हैं, कोई दौलत नहीं है, रुपया पैसा नहीं, जमीन मकान दुकान कुछ भी नहीं है, चांदी सोना कुछ भी नहीं है। अरे सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है, कुरान की दौलत तुम्हारे पास है। बेटी को शादी से पहले कुरान की तालीम दो, बेटी जब रुखसत होने लगे तो कुरान के साथ रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान की दौलत से मुकाबला नहीं कर सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ा करके मुसलमान बनाएंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद होगा और मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब हम कलाम पाक से वाबिस्ता हो गए, वाबिस्ता हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए, आसान हो गए। हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ गए, कुरान छोड़ गए। जिस समत हम गए हैं परेशान हो गए, परेशान हो गए। ताहा की आयतों पे जो नजरे उमर पड़ी, एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मैं देख रहा हूँ जवान लोग तो सीना तान करके खड़े हैं, ऐसा लगता है कि इलेक्शन में खड़े हैं। बूढ़े लोग अभी से बैठ गए हैं और अठन्नी चवन्नी को देख रहा हूँ कि मजमे में ज़्यादा है। मैं इन छोटे बच्चों के हवाले से आपको एक पैगाम देता हूँ, आपको एक जिम्मेदारी देता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को इंसान बनाए, माँ बाप की खिदमत के लिए आपके जवानों को अल्लाह कबूल फरमाए, बच्चों के इल्म से अल्लाह आपके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। एक बादशाह था, उसको 3 वजीर थे, एक बिहारी था, दूसरा बंगाली था, तीसरा पंजाबी था। तीनों झगड़ा करते थे। बिहारी कहता था मैं पंजाबी से अच्छा हूँ, पंजाबी कहता था मैं बिहारी से अच्छा हूँ। झगड़ा ज़्यादा करते थे, काम कम करते थे। रिटायर वजीर ने बादशाह से कहा, हुजूर तीनों का इम्तिहान लीजिए, जो पास करे उसको रखिए, जो फेल करे उसको बर्खास्त कर। तीनों को बादशाह ने बुला करके कहा कि तुमको क्या पसंद है। एक ने कहा, बिहारी ने कहा मुझको बैर पसंद है, बंगाली ने कहा मुझको आम पसंद है, पंजाबी ने कहा मुझे कटहल पसंद है। तीनों को लाइन से लगाया, बादशाह ने कहा देखो इम्तिहान चल रहा है। बिहारी से पूछा कि बैर कैसे खाते हैं, कहा हुजूर गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते हैं, चबा करके खाते हैं। कहा देखो इम्तिहान चल रहा है, गुठली फेंक नहीं सकते, छिलका निकाल नहीं सकते, चबाने की इजाजत नहीं है, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका, यहां से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, सुगवा बैर था। अल्लाह
जैसे ही मुंह में लिया, निगलने की कोशिश किया, वो जाकर के अटक गया, गले में जाकर के अटक गया। तब वो रोने लगा। उसके बाद जो उसने खोखी की, खांसी की, तो बैर दोबारा मुंह में वापिस आ गया, अंदर नहीं गया, तो हंसने लगा। बादशाह को हैरत हुई, तुम्हारा रोना तो समझ में आ रहा है, बैर जाकर के अटक गया, मौत का खौफ हुआ इसलिए रो रहे हो, लेकिन हंसते क्यों हो? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है, छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल होगा। ये देख लीजिए कितना छोटा मोबाइल है, बाप को बानर बनाया, अगर आप बेटे को नहीं बचाएंगे तो बेटा को हनुमान बना देगा।